वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 25% बढ़ाने का मुतालबा किया। कि आप लोगों को पता है कि आज जो है फ़ाइनल मेरिट लिस्ट का बताया गया था पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कि एसटीआई की जो फ़ाइनल मेरिट लिस्ट है वो 28 तारीख को जो है स्कूल में जो मुतलका स्कूल होगा उसके जो है बोर्ड पर लगा दी जाएगी। लेकिन अभी तक अब तकरीबन शाम के 5 बज रहे हैं और अभी तक उसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है। किसी बंदे का ये नहीं बताया कि कोई बंदा सेलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ या किस टाइम लिस्ट जो है वो अपलोड करनी है। तो अभी सुनने में जो आ रहा है, लोगों के मुंह से सुनने में जो आ रहा है कि आज रात 10 बजे तक जो है फ़ाइनल मेरिट लिस्ट अवेज़ा कर दी जाएगी और जो यूनियन में बंदा टॉप पे होगा ना वही बंदा सेलेक्ट होगा। ये नहीं है कि जी गांव के बंदे के अब मार्क्स 40 हैं और जो यूनियन का है उसके 90 हैं तो 40 वाले को सेलेक्ट नहीं करेंगे, 90 वाले को सेलेक्ट करेंगे। हाँ, तरजीह इतनी की होती है कि अगर गांव वाले बंदे के जो है मार्क्स में 2-3 मार्क्स का फ़र्क है तो फिर गांव वाले बंदे को सेलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन जो है बिल्कुल भी इतना ज़्यादा फ़र्क जैसे कि 40 और 90 का फ़र्क है तो इतने ज़्यादा वाले बंदे को जो है वो हायर नहीं किया जाएगा। फिर जो यूनियन में बंदा टॉप पे होगा उसको ही सेलेक्ट किया जाएगा। तो देखते हैं, आज रात जो है 10 बजे का बताया जा रहा है तो इंशाल्लाह जैसे ही कोई नई अपडेट आती है। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है रेगुलराइजेशन एक्ट 2018 जो हुकूमत पंजाब ने जारी किया है और कानून साजी की गई है कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को सर्विस में मुस्तकिल किया जाना है और उसका क्या तरीकाकार होना चाहिए, कौन से कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम जिसके अहल हैं उसका दुरानिया क्या होना। रेगुलराइजेशन यानी मुस्तकिली के हवाले से ये कानून को तरतीब दिया गया है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम जो पंजाब की रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2004 के तहत गवर्नमेंट में भर्ती हुआ है एज ए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, अगर उसने अपना मुद्दत म्याद यानी 4 साल 2018 में ये कानून आया था तो इसकी मुद्दत म्याद 4 साल रखी गई थी, ताहम बाद में इसमें तरमीम करने के बाद इसकी मुद्दत म्याद 3 साल कर दी गई है। 3 साल जो मुद्दत मुलाजमत जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम पूरा करता है तो उसकी सर्विस इस कानून के तहत रेगुलर हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम है उसकी कारकर्दगी तसल्ली बख्श होनी चाहिए, उसकी विलिंगनेस होनी चाहिए और अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो उसके लिए कानून में गुंजाइश मौजूद है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पे रहना चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे भी रह सकता है। अगर उसकी कारकर्दगी तसल्ली बख्श रही है, जो मतलूबा उसको टारगेट दिया गया था या असाइनमेंट दी गई थी उसने भरपूर तरीके से परफॉर्म की है और कभी कोई शिकायत नहीं रही और उसने अपना कारकर्दगी तसल्ली बख्श रखी है, जितना दुरानिया उसने गुजारा है या उसकी मतलूबा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मतलूबा मुद्दत म्याद के अंदर हासिल कर ली है, तो ऐसी सूरत में एक स्क्रूटनी कमेटी का वजूद हर महकमे में तरतीब दिया गया है कि वो स्क्रूटनी कमेटी नॉर्मल प्रोसेस पूरा करने के बाद उसकी दस्तावेजात की जांच पड़ताल करने के बाद ऐसे मुलाजमीन जो ये दुरानिया 3 साल का मुकम्मल कर चुके हैं उनको रेगुलराइज कर देगी। ऐसे मुलाजम रेगुलराइज नहीं हो सकते जिनकी कोई मिसकंडक्ट का एलिगेशन हो, जिनकी कॉन्ट्रैक्ट सर्विस टर्मिनेट हो जाए। सिर्फ वही मुलाजम उसमें रेगुलर होने के अहल होंगे जो सर्विस में मौजूद होंगे। जो सर्विस से टर्मिनेट हो जाता है या सर्विस से निकल जाता है तो वो मुलाजिम इस कानून के तहत मुफाद हासिल नहीं कर सकता। ये कानून बुनियादी तौर पर उन लोगों की मदद करता है जिन्होंने अपना 3 साल का दौरानिया या 4 साल का दौरानिया सक्सेसफुली कंप्लीट किया है और अपनी सर्विस का ये टर्न्योर मुकम्मल करने के बाद वो इस कानून के तहत रेगुलाइजेशन के अहल हो गए हैं। कबल अज़ीम पहले कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को मुस्तकिल की सहूलत नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट ने खुद से फिर एक कानून की तरतीब दी और कहा कि जितने भी मुलाजमीन 3 साल से या 4 साल से जो अपने इदारों में काम कर रहे हैं तो उनकी सर्विस को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और उनको रेगुलराइज कर दिया जाए। ये जो कानून है 2018 का जिसमें बाद में तरमीम भी की गई, ये कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन के हवाले से मदद करता है। इसमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में जैसे बताया है कि 2004 की रिक्रूटमेंट पॉलिसी के तहत जो लोग रिक्रूट हुए हैं उनकी रेगुलराइजेशन के हवाले से ये सब डील करता है। इसमें डेली वेजेस, एडहॉक बेस एम्प्लॉइज या कोई टेम्परेरी तौर पर अपॉइंट किए गए एम्प्लॉइज इसमें शामिल नहीं है। प्रोजेक्ट बेस भी जो लोग हैं वो भी शामिल नहीं है। सिर्फ इसमें ऐसे लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी 2004 के तहत भर्ती हुए थे और जिनका दुरानिया लगातार 3 साल से ज़्यादा का या 3 साल हो चुका है तो वो लोग इसमें रेगुलर हो सकते हैं। हमारी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।